पहला मनाई पांडवा अर्जुन छोटे भी नगर कोट नागर रचो मैया ऊंधी लगा दी। भेरू जी तो बुझे मायने हंसे हैं से बाता माँ से रावणिए हंसे से बाता वो गीत पिए शारदा भवानी भेरू जी पूजे मायने हंसे हैं से बाता माँ से रावणिए हंसे से बाता अब कटगी दुर्गा शारदा भवानी काली रे कंकाली बेटा सदा मैं तेवाड़ी रे भेरू रे सदा मैं तेवाड़ी माँ से रावणिए सदा मैं तेवाड़ी अब दुर्गा तेरा पार कोनी रे पाया वो सत कोनी होता भेरू रे आपो न धरती हाँ योर भेरू रे आपो न धरती अब सतगी दुर्गा शारदा भवानी जद कोने होता भेरू रे पुने ना पानी हाँ योर भेरू रे पुने ना पानी अब सतगी दुर्गा शारदा भवानी ओरे बता दे मैया हंसे हैं से बाता माँ से रावणिए हंसे से बाता अब कटगी दुर्गा शारदा भवानी सब कोने होता भेरू रे नो लेके तारा और भेरू रे नो लेके तारा अब सतगी दुर्गा शारदा भवानी ये सत कोनी होता भेरू रे बिरमान विषणु
भेरू जी रे बिरमाना विष्णु अब सदगी दुर्गा शारदा भवानी वो ए घोरे अंधेरे बेटा धंधुकारो रे भेरू जी रे धंधुकारो अरे धंधुरे कारा मैं मेरो सगड़ा शू पेली बेटा जगत रसायो रे अरे भेरू जी रे जगत रसायो ये जगदम्बा रे नाम रे कायो धर ऐसे माना बेटा रे मेरे उपाया भेरू जी रे मेरे उपाया अरे चार रे जुगांगी रे भवानी काली कंकाली दुर्गा सता मतवाड़ी शेरा वाली सकत भवानी भाया माता जी का पार कोनी जगदम्बे मैया की बाबे भैरूनाथ की क्या सदनो माते श्री मां जगदम्बा ने एक समय श्री भैरू जी महाराज बूझे बोले देवी 3 लोग और 14 भवन गए मायने थारे ही नाम की जय जयकार होने लग रही है 3 लोग 14 भवन में थारे ही नाम को झंडो फूकने लग रही है ए देवी आज भैरू जी थाने बूझे कहते कद का कई जो आद भवानी मां जगदम्बा कह बेटा काली कंकाली सदा मतवाड़ी और मारा जगत में कणी पार कोनी क्योंकि मैं भी टेम कहा जके समय के मायने जगत की भी रचना कोनी होड़ी जगत की रचना यानी प्रकृति की रचना और प्रकृति की रचना यानी धरा आसमान पवन पानी चांद सूरज 9 लख तारा ब्रह्मा विष्णु की कोनियो ईशु भी पेलागा भैया भैरू जी बूझे देवी जगत राचड़ो ही कोनियो पछे तेरे मुदा कटा क्योंकि जगत के बिना तो कठई रेण को वासो ही कोनी मां जगदम्बा कह भैरू घोर अंधेरो धंधुकारो और धंधुकारो में मेरो रेण को घोर अंधेरो और धंधुकारो और मां धंधुकारा में मेरो रेण को बीसों बाद जगत की रचना करी भैरू जी बूझे देवी वो सगलो जगत है जो को किंगो रचाइडो है मां जगदम्बा कह भैरू वो जगत है जो को शक्ति को रचाइडो जगत रचायो सदी तो भैरू जगत जननी कवाई इस जगत की रचना शक्ति की करड़ी है इंगे वास्ते ही तो शक्ति को नाम है जो को जगत जननी जगदम्बा है क्योंकि जगत ने जन्म देने वाली स्वयं शक्ति है
शक्ति से बड़ो जगत के मायने की जगत के मायने धरा आसमान पवन पानी चांद सूरज मोलक तारा ये सब है जगह शक्ति की कृपा से हुई। शक्ति के बिना कोई काम में जो सार्थक को शक्ति के बिना स्वयं भगवान शंकर भी अधूरा है। ब्रह्मा विष्णु है ये भी भेरू शक्ति का ही उपायड़ा। ब्रह्मा उपायो विष्णु उपायो पर भोले शंकर की बनगी में नारी नारी। सबसे पहले मैं भगवान शंकर की नारी बनी यानी सबसे पहला शिव और शक्ति को जोड़ो बड़े। शिव के बिना शक्ति नहीं है और शक्ति के बिना शिव नहीं है। भैरू जी बुझे देवी ये शिव और शक्ति का जोड़े जगते कद बनाया। मां जगदम्बा के भैरू जगत रचायो और इस सृष्टि की रचना करी और इस सृष्टि की जकिया लीला है नहीं आ 4 युगांगी है यानी इस सृष्टि के महीने 4 युग है और जब में 4 युग पूर्ण हो जाए तो फिर दोबारा सृष्टि की रचना हुए। यहाँ कितनी बारी वे 4 युग लग गया है, कितनी बारी वे पूर्ण हो गया, कितनी बारी इस सृष्टि की दोबारा रचना होगी। कोई सृष्टि है की एक बारी कौन रचड़ी भेरू जी बुझे देवी कोई बात नहीं। सृष्टि जो केटा किता बार रचड़ी है पर माने तो यहाँ बता दो कि सृष्टि के महीने जगह पे 4 युग लागे बेकिशा किशा किया। मां जगदम्बा श्री भेरू जी महाराज ने 5 युगों की बात बतावे अरे सारा शो पेली बेटा सतयुग लाग्यो रे बेटा सतयुग लाग्यो। हाँ योर भेरू रे सतयुग लाग्यो सतयुग मायने उमा बन गे आई। सतयुग लाग्यो बेटा इमिया कवागी। हाँ योर भेरू रे कहवागी। मैं तेरे भोले शंकर गैर घर में नारी शिवरी शक्ति को बेटा जोड़ो बनायो। हाँ योर भेरू रे जोड़ो बनायो। पछेरे उपाया रे जुगे सारा आहा इन तोरे झुक मेरे बेटा ताना खड़ेरा। और भेरू रे ताना गहनेरा ये ताना नरे मार के मुकाया। ये भस्मासुर दानो रे बेटा मैरे मरायो रे।
जदानो बेटा मार्यो भस्मासुर मार्यो बेटा महिषासुर मार्यो रे और भेरू रे महिषासुर मार्यो ये रखत बीज दानो बेटा सतयुग बीत्यो बेटा त्रेता युग लाग्यो रे और भेरू रे त्रेता युग लाग्यो ये त्रेता युग में सीता बन गए त्रेतार युग में बेटा रे सीता गवागी रे भेरू जी रे सीता गवाई अरे राम रे सेंदर गए घर में ये राम है तो रावण बेटा मैरे लड़ायो भेरू जी रे मैरे लड़ायो अपरेगी छकड़े से त्रेता युग बीतो बेटा द्वापर लाग्यो भेरू जी रे द्वापर लाग्यो ये द्वापर युग में द्रौपदी के भाई द्वापर युग में बेटा द्रौपदी के वागी आहा बेटा द्रौपदी कवागी रे अरे पांचरे पांडु के घर में नारी केरू रे पांडु रे मैरे लड़ाया आहा भेरू रे मैरे लड़ाया रे अपरेगी सकड़ से न्यारी द्वापर बीते बेटा कले सुख लाग्यो आहा भेरू रे कल सुख लाग्यो रे अरे कल सुख महीने काल का के भाई कल सुख लाग्यो बेटा काल का के भागी आहा भेरू काल का कवागी रे अब रे क्यों खप्पर भेरो ये राजा मनावे बेटा परसा मनावे आहा भेरू रे परसा मनावे रे अरे माने माने जोगी जटाधारी शरण मछिंदर जती रे गोरख बोलिया आहा बाबो रे गोरख बोलिया रे सग में माता जी का पार कोनी काली को काली रे सकत भवानी शेरा वाली ये सकत भवानी रे
भैया माता जी का पार कोनी आया मोना जगदम्बे मैया की बाबे भैरूनाथ भैरू जी बुझे देवी बे चार युग की शा है जकाशुई सृष्टि की पूरी लीला राचड़ी है देवी बतावे भैरू चार युगा में सबसे पहली युग है जगो सतयुग लगी हुई है और भी सतयुग में ही शक्ति है जकी भगवान शंकर की नारी को भाई है और वह नारी की यहाँ को भाई है क्या बेरू सतयुग लागो उमा का भाई भोले शंकर के घर नारी शिव शक्ति को जोड़ो बनायो और फिर लीला रचाई सबसे पहले शिव शक्ति को जोड़ो बनायो जके टेम शक्ति है जका उमा को भाया आपा के मानी उमापति महादेव की जय वो उमा नाम किंगो है शक्ति को है और उमापति महादेव नाम किंगो है देवादि देव महादेव जका भगवान शंकर है सबसे पहली उमा का भाई भोले शंकर के घरे नारी बीसों बाद भी मेरा बहुत अवतार आरबा अवतार के महीने मैं शंकर की नारी को भाई जिया की मैं राजा दक्ष की पुत्री प्रजापति राजा दक्ष हो और प्रजापति राजा दक्ष के 60 कन्या ही और 60वीं कन्या कुणी स्वयं शक्ति हा माता सती के रूप में और माता सती को विवाह किंग सको यो भगवान शंकर के शक्ति पर ई विवाह ने केवल सती स्वीकार करो राजा दक्ष स्वीकार कौन करो क्यों कि राजा दक्ष की और भगवान शंकर की आपस में बढ़िया कौन करती और राजा दक्ष ई बात को बदलो लेने खातर आपके घरे यज्ञ रखियो और भी यज्ञ के महीने सभी देवी देवता ने बुलाया केवल और केवल भगवान शंकर ने कौन बुलाया देवी देवता का अभिमान है जगह राजा दक्ष का निशान लाग रहा है स्वयं शक्ति माता सती पूछण लाग रहा है भगवान शंकर ने बोले महादेव ये सगला देवता की न जावे बोले थारे पिता के घरे यज्ञ है बट जान लाग माता सती हट करियो बोले मैं भी जावांगा भगवान शंकर मना कौन करियो क्यों क्या गुरु के घरे और पिता के घरे अगर निमंत्रण नहीं आयोडो है तो भी जाने को धर्म है भगवान शंकर क्यों सती थे जा सको क्योंकि थारे पिता को घरे लेकिन मैं कौन जावा क्योंकि माने राजा दक्ष को निमंत्रण को नहीं आयोडो माता सती गया भगवान शंकर आपका गण भेजा माता सती के संगे माता सती जाके देखे यज्ञ साल में लाग रही है यज्ञ के महीने सभी को सतान है पर भगवान शंकर को कटी सतान को नहीं माता सती क्रोधित हो गया पैर के अंगूठे से ज्वाला प्रकट करिए और भी यज्ञ के दौरान माता सती आपको शरीर त्याग दिया माता सती के शरीर के अंग का भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के अंग का 52 टुकड़ा हो गया जका आगे और धरती पर बढ़िया और जटे जटे शक्ति गए माता सती के अंग का टुकड़ा पड़ोड़ा है बठे बठे एक एक शक्तिपीठ स्थापित है इला पर 52 शक्तिपीठ है जकांग महीने प्रमुख पहलो शक्तिपीठ है माता हिंगलाज गो बलूचिस्तान प्रांत में और शक्ति है जगह फिर भगवान शंकर के घरे नारी बनिया और बी टाइम शक्ति को क्या वो स्वरूप हो राजा हिमाचल की बेटी और
मां शक्ति है जका पार्वती बन गया या जका भगवान शंकर के घरे नारी को आया। और भेरू ई धरा पर ईशा दाना आवड़ा है। अरे वे दाने जका कोई देवता के ताबे को नहीं है। मां दाना को सर्वनाश केवल शक्ति करी। भस्मासुर महिषासुर शुभ निशुभ चंड मुंड रक्त बीज वर्गा दाने जका शक्ति का खपायड़ा है। और सतयुग जो कम कोनी हो धरा पर 17,28,000 वर्ष ताई धरती पर सतयुग रहे। और 17,28,000 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात सतयुग चलियो गयो और सृष्टि ने आगे चलाने वास्ते दूसरे युग की रचना हुई। भेरू जी बुझे देवी दूसरो युग किसो भेरू सतयुग बीत्यो और दूसरो युग है जो त्रेता युग लागे। सतयुग बीत्यो त्रेता लाग्यो और त्रेता युग के महीने स्वयं भगवान नारायण ने जगह धरती पर अवतार लियो और कठे लियो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घरे विष्णु नारायण ने जगह अवतार ले गया या राम के रूप में। और त्रेता युग में केवल नारायण अवतार कौन लियो, त्रेता युग में शक्ति भी अवतार लियो। और शक्ति को अवतार कठे हुयो जनकपुरी राजा जनक मां शक्ति है जका सीता बन गया। बेरू त्रेता युग में सीता का भाई रामचंद्र घर नारी राम और रावण में लड़ाया में रेगी झगड़े से। रावण को सर्वनाश करने के लिए सगला देवता जका नारायण विष्णु कन जावे और नारायण विष्णु सभी देवता ने धीरज बंधाई धरा पर अवतार लियो और भगवान विष्णु में सागे शक्ति माता सीता बन गया और रावण को सर्वनाश होयो। धरा पर सतयुग है जो 17,28,000 वर्ष ताई रहो। अरबी कम हो त्रेता युग जो धरती पर 12,96,000 वर्ष ताई त्रेता युग रहो। और वे 12,96,000 वर्ष पूर्ण होया और त्रेता युग चलियो गयो पछे तीसरो युग लाग्यो जगह को नाम बतावे द्वापर युग। त्रेता युग बीत्यो द्वापर लाग्यो और द्वापर युग के महीने पंचाली के महीने राजा द्रुपद की बेटी और मैं द्रौपदी बन गई। द्वापर में द्रौपदी बनी 5 पांडवा घर नारी और केरू पांडु में लड़ाया रेगी झगड़े से। ओ महाभारत वालों काम भी बेरू आपनो ही कराइडो है क्योंकि आपने बिना तो ईशा काम किंगे करना मुश्किल बात हो। दिन तो केटा 18 ला गया और नाम भी को महाभारत रख दियो। कुरुक्षेत्र के महीने बे खून की जगह नदियां खून का जगह खड़ा हो गया बे काम हमारा ही आ। क्योंकि पांडवा का क्या गा गए कौरवा को जो को भाइयाणो पड़ दो बिना टाणो जरूरी हो, कौरवा को सर्वनाश जरूरी हो धरा पर और पांडवा की जय जयकार करनी जरूरी है। क्यों कि पांडवा की तो ही संकट देखो पर पांडवा कदी धर्म ने कौन छोड़ियो और जका धर्म ने नहीं छोड़ियो है माने में कौन छोड़ा और जके ने मैं पकड़ लिया बिंगी एक दिन जय जयकार जरूर। 8,64,000 वर्ष ताई धरती पर द्वापर युग रहो और पछे वो चौथो युग लाग्यो जके को नाम कलियुग। द्वापर बीतो कलियुग लाग्यो कलियुग में काल का कभाई कलियुग में काल का कभाई घर घर में मेरी जोत छुपाई।
कलयुग के महीने जितना भी कुल है हर कुल की एक इष्ट देवी है। ऐसा कोई कुल नहीं है सके कुल के महीने शक्ति की पूजा नहीं है। क्यों? क्या कलयुग में राजा मनावे प्रजा मनावे मनावे छोकी जटाधारी शरणे मच्छिंद्र जति गोरख बोलिया के शक्ति का जगत में कणी पार कोनी ई कलयुग में जो राजा हुए बड़ी भी शक्ति ने दी है। राजा के लारे फिर प्रजा तो ध्याई दी और जका जोगी फकीर संत हो ये नहीं मां भी शक्ति ने पूजी। इंगे वास्ते कलयुग में सतयुग में द्वापर में त्रेता में सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति है सामर्थ वही थारो अजब निरालो भेष शक्ति आगे झुक गया श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए जगदम्बे मैया की भीरुनाथ बाबे की धानु भगत जगदेव कुमार छत्री दूधजी भगत माता पिता गुरुदेव